तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। ये कहानी है एक हाउसवाइफ की, एक फ्लैट की और एक 44 लाख रुपए की टैक्स की लड़ाई की। सुनने में तो ये एक आम प्रॉपर्टी डील लगती है ना? पर इसमें एक जबरदस्त ट्विस्ट है जिसने सबके होश उड़ा दिए। ये नंबर देखिए, 44,39,000 रुपए। सोचिए जरा, ये कोई लॉटरी का इनाम नहीं बल्कि एक इनकम टैक्स की डिमांड है। अब सवाल ये उठता है कि ये डिमांड आई किस पर और क्यों। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू सामने आता है। ये टैक्स डिमांड एक ऐसी हाउसवाइफ पर है जिनकी अपनी कोई इनकम ही नहीं है ना अजीब बात। भला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिना किसी कमाई वाली महिला को इतनी बड़ी रकम का नोटिस कैसे भेज सकता है? अच्छा, तो इस पूरे अजीब से टैक्स केस की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। ठीक उसी वक्त पर जब वो फ्लैट खरीदा गया था जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। तो बात है साल 2016 की। श्रीमती सूद, जो एक हाउसवाइफ हैं, अपने पति के साथ मिलकर एक फ्लैट खरीदती हैं जॉइंट नाम पर। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि फ्लैट के लिए जो पूरा का पूरा 51.93 लाख रुपए का पेमेंट था वो उनके पति ने किया था अपने अकाउंट से। अब ज़रा इस टाइमलाइन पर नज़र डालिए क्योंकि ये बहुत कुछ कहती है। देखिए, फ्लैट खरीदा गया 2016 में, लेकिन टैक्स नोटिस कब आता है? 2024 में, और वो भी असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस साल के लिए नोटिस भेजा गया उस साल तो कोई पेमेंट हुआ ही नहीं था। मतलब ऑफिसर ने कई सालों के बाद ये केस दोबारा खोला। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये इतनी बड़ी गड़बड़ हुई कहाँ। कैसे एक टैक्स ऑफिसर ने पूरे मामले को इतना गलत समझ लिया कि इतनी बड़ी डिमांड बना डाली। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी आईटीएटी का एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। आईटीएटी आप समझ लीजिए टैक्स के मामलों की सबसे बड़ी अपील कोर्ट होती है और वो साफ साफ कह रही है कि भले ही कोई सुनवाई में ना आए फिर भी असेसिंग ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो सिर्फ रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर ही फैसला ले, अंदाजे पर नहीं। अब ऑफिसर ने जो हथियार इस्तेमाल किया वो था सेक्शन 69। इसका सीधा सा मतलब होता है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट या बिना हिसाब का निवेश। और पता है इस सेक्शन में खास क्या है? इसके तहत टैक्स रेट सीधा 60% प्लस सरचार्ज लगता है। मतलब ऑफिसर ने ये मान लिया कि श्रीमती सूद ने ये 51 लाख रुपए कहीं से काला धन लाकर इन्वेस्ट किया है। और यहीं पर आईटीआईटी ने ऑफिसर के पूरे केस की, जिसे कहते हैं ना, धज्जियां उड़ा दी। ट्रिब्यूनल ने एक के बाद एक पूरे 6 जबरदस्त पॉइंट सामने रखे। उन्होंने कहा कि अरे सेल डीड को तो देखा ही नहीं गया, पति के बैंक स्टेटमेंट्स को नजरअंदाज कर दिया, पेमेंट का साल ही गलत पकड़ लिया, और सबसे बड़ी बात, जब श्रीमती सूद ने कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं तो सेक्शन 69 तो यहां लग ही नहीं सकता। तो इतनी लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार नतीजा क्या निकला? चलिए अब देखते हैं फाइनल फैसला और इसका जबरदस्त फाइनेंशियल इंपैक्ट। ये टेबल बस इस पूरी कहानी का निचोड़ है। जो टैक्स डिमांड ब्याज के साथ 44 लाख रुपए से भी ज्यादा की बन रही थी, आईटीएटी ने उसे पूरी तरह से डिलीट कर दिया। फाइनल टैक्स कितना बना? 0, 0। ये श्रीमती सूद के लिए वाकई एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी। और अब सबसे जरूरी बात, ये इतनी बड़ी जीत जानते हैं किस पर टिकी थी? सिर्फ 3 बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंट्स पर। सेल डीड, उनके पति के बैंक स्टेटमेंट्स और उनके पति का आईटीआर। बस यही वो गोल्डन ट्रायो था जिसने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। अच्छा, तो इस पूरे केस से हम सबके लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो जॉइंट प्रॉपर्टी ओन करते हैं, सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की जो ऐसी बड़ी मुश्किलों से हमें बचा सकती है। पर पहले ये समझना जरूरी है कि ये नोटिस आया ही क्यों। देखिए, कुछ रेड फ्लैग्स थे। पहला, श्रीमती सूद आईटीआर फाइल नहीं करती थी। दूसरा, प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा थी, जो एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है। और तीसरा, क्योंकि वो को ओनर थीं, तो सिस्टम ने ऑटोमैटिकली उनके पैन पर एक नोटिस जनरेट कर दिया। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सबक क्या है? वो ये है, अगर किसी का नाम जॉइंट प्रॉपर्टी में है तो भले ही उनकी इनकम 0 क्यों ना हो, एक निल इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। सोचिए, एक छोटा सा कदम और 44 लाख रुपए की इस पूरी सिरदर्दी से बचा जा सकता था। तो ये रही आपकी 5 पॉइंट की चेकलिस्ट अपनी जॉइंट खरीदारी को बिल्कुल बुलेट प्रूफ बनाने के लिए। नंबर 1, दोनों को ओनर्स आईटीआर फाइल करें, चाहे वो निल रिटर्न ही क्यों ना हो। 2,
अगर टोटल एसेट्स 50 लाख से ज्यादा हैं तो प्रॉपर्टी को शेड्यूल AL में जरूर दिखाएं। ये ITR में आपकी संपत्ति का ब्यौरा होता है। 3. पेमेंट का पूरा बैंक रिकॉर्ड रखें। 4. सेल डीड में साफ साफ लिखवाएं कि पैसा कौन दे रहा है। और 5. अगर पैसा किसी करीबी से मिला है तो एक गिफ्ट डीड बनाने पर भी विचार करें। और मान लीजिए इतना सब करने के बाद भी अगर कभी नोटिस आ ही जाए तो सबसे पहली बात, घबराना नहीं है। 30 दिन के अंदर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जवाब दें। अपने सारे सबूत जैसे सेल डीड और जिसने पेमेंट किया है उसके बैंक स्टेटमेंट्स अपलोड करें और सुनवाई में जरूर जाएं। ये केस हमें ये सिखाता है कि अगर आपके पास सबूत पक्के हैं तो जीत मिलना मुमकिन है। तो चलिए इस पूरे मामले को इस एक पेज की चीट शीट में समेट लेते हैं। केस था श्रीमती सूद का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ। फैसला, 44 लाख की टैक्स डिमांड को पूरी तरह से हटा दिया गया। और जीत के हीरो कौन थे? 3 दस्तावेज, सेल डीड, पति का बैंक स्टेटमेंट और पति का ITR। और इससे बचने का सबसे आसान तरीका बस एक नील रिटर्न फाइल करना। तो आखिर में बस एक सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूं। प्रॉपर्टी के कागजों पर आपका नाम तो है, पर क्या कल को अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई सवाल पूछ लिया तो उस नाम को सही साबित करने के लिए आपके सबूत तैयार हैं? इस पर सोचिए।